गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लच चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने आपको अभी तक पार्ट्स ऑफ क्लच तक करवा दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्लच के कितने पार्ट होते हैं। क्लच के 3 पार्ट होते हैं, आपका एक ड्राइविंग मेंबर, दूसरा आपका ड्रिवन मेंबर और तीसरा आपका ऑपरेटिंग मेंबर। हमने बता दिया था कि ड्राइविंग मेंबर में क्या क्या होता है। तो ड्राइविंग मेंबर में आपका फ्लाईव्हील होता है, जो कि आपका क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर स्थित होता है। इंजन के बाद इंजन का पिछला सिरा क्या है? क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पर क्या कसा है? फ्लाईव्हील कसा है। फ्लाईव्हील के बाद क्या होता है? गियर होता है। फ्लाईव्हील के बाद आपका क्लच होता है। क्लच के बाद आपका गियर होता है। गियर के बाद आपका क्या होता है? प्रोपेलर शाफ्ट होता है। प्रोपेलर शाफ्ट पावर कहां ले आता है? व्हील तक ले आता है, और इस तरीके से हमारा गाड़ी क्या होता है? चलता है। तो हम लोग अभी क्लच के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्लच कहां स्थित था? आपका फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच स्थित होता है। तो हम लोग आज से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में। टाइप्स ऑफ क्लच में हम लोगों को पढ़ना है सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच और हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच। इन में से आपसे जो क्वेश्चन वो पूछता है वो आपसे सिंगल प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच और वैक्यूम क्लच के बारे में पूछता है। तो हम लोग सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे सिंगल प्लेट क्लच का। ये सिंगल प्लेट का फिगर है जिसमें आपका 2 पोजीशन दिया गया है, एक आपका डिसएंगेज्ड और दूसरा आपका इंगेज्ड। देखो ये डिसएंगेज्ड का फिगर, ये जो आप टोटल फिगर देख रहे हो ये किस चीज का फिगर है? डिसएंगेज्ड का फिगर है। और ये जो आपका फिगर है इंगेज्ड का फिगर है। ठीक है, ये आपका क्लच जब डिसएंगेज अवस्था में होता है और क्लच जब इंगेज अवस्था में होता है। क्लच जब डिसएंगेज अवस्था में होता है तो पावर का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है, और जब क्लच इंगेज अवस्था में होता है तो पावर का ट्रांसमिशन आपका होता है। ये तो आपका क्लच का बेसिक सा परिभाषा हो गया। तो देखो इसमें जो आप ये गोल गोल देख रहे हो, ये जो दोनों में देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं दोनों ही फिगर सेम है, दोनों के कंपोनेंट तो सेम ही है, तो मैं कुछ पार्ट्स को इधर लिखूंगा और कुछ पार्ट्स को इधर लिखूंगा, जिससे कि ये फिगर ज्यादा क्लियर रहे, ज्यादा फिगर गंदा ना हो। तो ये देखो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो, ये भी पार्ट्स आप देख रहे हो, ये क्या है? आपका फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील। और ये जो आपका फिगर है ये आपका क्रैंक शाफ्ट का, क्रैंक शाफ्ट। मेरी बात क्लियर है? ये भी देखो इसमें फ्लाई व्हील साथ ही साथ क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जो आप पूरा असेंबली देख रहे हो, ये आप जो पूरा असेंबली देख रहे हो ये आपका क्लच का कवर है। क्या है? क्लच का कवर। ये आपका क्या है? क्लच का कवर है। ये जो आप देख रहे हो ये पैडल है, ठीक है। अब देखो ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हो, इसमें ये स्प्रिंग देख रहे हो, ये दोनों जो स्प्रिंग देख रहे हो ये कौन सा स्प्रिंग है पता है? ये आपका डायफ्राम स्प्रिंग है। इसमें लिखो ये जो आप दोनों का स्प्रिंग देख रहे हो ये आपका डायफ्राम स्प्रिंग है। डायफ्राम स्प्रिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लच को इंगेज और डिसएंगेज करने में। साथ ही साथ आप ये देखो अच्छा नहीं, इस फिगर को पहले देखो, इस फिगर को पहले देखो। ये आपका क्या हो गया? ड्राइविंग शाफ्ट हो गया। और ड्राइविंग शाफ्ट कहने का मतलब क्या है? ये फ्लाई व्हील है। ये क्या है? आपका ड्राइविंग शाफ्ट, ये आपका फ्लाई व्हील। साथ ही साथ आप देखो ये आपका जो है प्रेशर प्लेट है। इस फिगर को भी देखो, इसमें जो आप ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये आपका क्या है? प्रेशर प्लेट है।
प्रेशर प्लेट, ठीक है। और ये आपका प्रेशर प्लेट है। ये जो देख रहे हो ये वाला, ये आपका क्लच प्लेट है, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग हमने बता दिया था, ठीक है। देखो ये आपका जो है क्लच प्लेट, क्लच प्लेट, ठीक है। ये आपका बेसिक रूप से सिंगल प्लेट क्लच का कंपोनेंट है। अब ये कैसे ऑपरेट करता है इसको हम लोगों को देखना है। देखो क्या होगा जब हम लोग क्लच पैडल को दबाएंगे या फिर क्लच पैडल को जब हम लोग प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट ये बियरिंग के थ्रू, ये थ्रो इन बियरिंग और थ्रो आउट बियरिंग होता है। ये अभी जब हम लोग प्रेस करेंगे क्लच के पैडल को, जब हम लोग यहां पर प्रेशर देंगे तो ये क्या करेगा आपका, जैसे इस पर हम लोग प्रेशर देने का कार्य करेंगे, ये क्या करेगा, बियरिंग को अंदर की तरफ धकेलेगा। बियरिंग को क्या करेगा, अंदर की तरफ आपका धकेलेगा। और जैसे ही आपका अंदर की तरफ धकेलेगा, ये आपका डायफ्राम स्प्रिंग पर फोर्स लगाएगा। ये जो आपका स्प्रिंग देख रहे हो, इस पर ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और जैसे ही फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग जो टेपर अवस्था में है वो फोर्स के कारण सीधा होगा। मतलब क्या करेगा, ये जो आपका प्रेशर प्लेट है उसको ये विपरीत डायरेक्शन में, फ्लाई व्हील के विपरीत डायरेक्शन में खींचने का कार्य करेगा। जैसे ही हमने क्लच पैडल से प्रेशर दिया, वो क्या किया कि थ्रो इन बेयरिंग के थ्रू वो डायफ्राम स्प्रिंग पर जाएगा। डायफ्राम स्प्रिंग क्या करेगा, जो अभी टेपर अवस्था में था वो सीधा हो जाएगा। मतलब कि क्या करेगा, वो प्रेशर प्लेट को बाहर की तरफ खींचने का काम करेगा। जैसे ही थ्रो इन बेयरिंग के थ्रो जो प्रेशर गया, वो क्या करेगा, प्रेशर प्लेट को आपका बाहर की तरफ खींचने का कार्य करेगा, फ्लाई व्हील से दूर ले जाएगा। और जैसे ही फ्लाई व्हील से दूर ले जाएगा, आपका जो पावर का ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा। कहने का मतलब कि क्लच क्या हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा, पावर का ट्रांसमिशन रुक जाएगा, ठीक है। दूसरे फिगर में आप देखो, जैसे ही हम प्रेशर पैडल को रिलीज करते हैं, हमने प्रेशर दे रखा था, मतलब दबा रखा था, पैडल को दबा रखा था। जैसे ही हम पैडल को छोड़ेंगे, पैडल को जैसे ही हमने छोड़ा, पैडल को जैसे ही हमने छोड़ा, क्या हुआ, जो थ्रो आउट बेयरिंग है, थ्रो इन थ्रो आउट बेयरिंग जो है, वो क्या करेगा, उस डायफ्राम स्प्रिंग को, जो प्रेशर है उसको रिलीज कर देगा। डायफ्राम स्प्रिंग पर जो लगा हुआ प्रेशर था वो रिलीज हो गया। मतलब क्या, वो क्या होगा कि वो जो आपका स्प्रिंग है अपने मेन अवस्था में आ जाएगा। जैसे ही वो अपने अवस्था में आ जाएगा, क्या होगा, थ्रो आउट बेयरिंग जो है आपका प्रेशर प्लेट को विपरीत डायरेक्शन में, मतलब कि फ्लाई व्हील की तरफ धकेल देगा। फ्लाई व्हील की तरफ आपका क्या करेगा, उसको धकेल देगा। और जैसे ही उसको फ्लाई व्हील की तरफ धकेलेगा, जैसे ही फ्लाई व्हील के साथ उसका कनेक्शन होगा, क्लच आपका इंगेज हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक जानकारी है सिंगल प्लेट क्लच के बारे में, कि सिंगल प्लेट में क्या क्या होता है और सिंगल प्लेट कैसे काम करता है। मैं एक बार फिर से समझा दूं, इस फिगर के थ्रू भी आप इसको देख सकते हो, दोनों ही सेम फिगर है, सिंगल प्लेट क्लच का ही फिगर है। सिंगल प्लेट, पहला क्या, ये ड्राइविंग शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट क्या होता है, फ्लाई व्हील पर। फ्लाई व्हील कहां कसा होता है, क्रैंक शाफ्ट पर कसा होता है। दूसरा आप देखो, ये आपका ड्रिवेन शाफ्ट है। ये क्या है आपका, ड्रिवेन शाफ्ट, ड्रिवेन शाफ्ट। ये आपका था ड्राइविंग शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है। देखो ड्राइविंग शाफ्ट, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील के बगल में क्या होता है, क्लच प्लेट होता है। और क्लच प्लेट के दोनों तरफ ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो, क्लच प्लेट के दोनों तरफ जो आप येलो कलर का देख रहे हो, क्लच प्लेट के दोनों तरफ जो आप ये येलो कलर का, पीला कलर का देख रहे हो, ये क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है। ये क्या है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। ये क्या है आपका, फ्रिक्शन लाइनिंग है। क्लच प्लेट के बीच में क्या
क्या है, क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट के बीच में, सॉरी, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में फ्रिक्शन लाइनिंग होता है। घर्षण लाइनिंग क्या होता है, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में होता है। और उसके बाद आपका डायफ्राम स्प्रिंग लगा हुआ है, ये थ्रस्ट बेयरिंग, जिसको हम लोग इन बेयरिंग और आउट बेयरिंग भी करते हैं। जैसे ही हम प्रेशर पैडल पर देंगे तो क्या करेगा, ये बियरिंग है वो प्रेशर प्लेट को अपनी तरफ खींचने का कार्य करेगा। और प्रेशर प्लेट को, वो कहने का मतलब जैसे ही हम उस बियरिंग पर प्रेशर देंगे वो क्या करेगा, प्रेशर प्लेट को अपनी ओर खींचेगा। इसको दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि वो प्रेशर प्लेट को फ्लाई व्हील से दूर खींचेगा। जब हम स्प्रिंग पर, डायफ्राम स्प्रिंग पर प्रेशर देंगे तो वो प्रेशर प्लेट को क्लच प्लेट से दूर खींचेगा, और जैसे ही दूर खींचेगा उसका फ्लाई व्हील के साथ कनेक्शन टूट जाएगा और आपका क्लच डिसएंगेज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उस पैडल पर पड़े हुए प्रेशर को छोड़ेंगे, वो क्या होगा, जो आपका डायफ्राम स्प्रिंग है वो प्रेशर प्लेट को फ्लाई व्हील की तरफ धकेल देगा और क्लच आपका क्या हो जाएगा, इंगेज हो जाएगा। तो ये आपका सिंगल प्लेट का एक बेसिक सा डायग्राम के थ्रू हमने आपको बताया। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि सिंगल प्लेट क्लच, टॉपिक 2 सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है, ये आपका सिंगल प्लेट क्लच। मेरी बात क्लियर है आपको? सिंगल प्लेट क्लच के बारे में लिखो कि सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है कि इसका 2 ड्राइविंग मेंबर होता है, एक आपका फ्लाई व्हील, दूसरा आपका प्रेशर प्लेट। इसके 2 ड्राइविंग मेंबर होते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसके 2 ड्राइविंग मेंबर होते हैं। ड्राइविंग मेंबर होते हैं, मेंबर होते हैं। पहला कौन, क्लच प्लेट, दूसरा आपका प्रेशर प्लेट। ए क्लच प्लेट, पहला आपका क्लच प्लेट और दूसरा आपका प्रेशर प्लेट, सॉरी पहला आपका फ्लाई व्हील है, सॉरी पहला आपका फ्लाई व्हील और दूसरा आपका प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट, ये आपका 2 ड्राइविंग मेंबर हो गया। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि घर्षण प्लेट के मध्य जो होता है वो दांत कटा रहता है, जो क्लच शाफ्ट को गति प्रदान करता है। ये क्या करता है, घर्षण प्लेट के मध्य जो दांत कटा होता है, क्लच शाफ्ट को गति प्रदान करने के लिए क्लच शाफ्ट को गति प्रदान करने के लिए घर्षण प्लेट के मध्य घर्षण प्लेट के बीच दांत कटा होता, दांत कटे होते हैं। मेरी बात क्लियर है आपको? क्लच शाफ्ट को गति देने के लिए घर्षण प्लेट के बीच दांत कटे होते हैं।
इसमें जो ट्रांसमिशन का लाइन होता है, सिंगल प्लेट क्लच में जो ट्रांसमिशन का लाइन होता है वो आपका सबसे पहले फ्लाईव्हील, उसके बाद प्रेशर प्लेट, उसके बाद आपका क्लच प्लेट और उसके बाद आपका क्लच शाफ्ट। तो एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है और इसको लिखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। सबसे पहले आपका फ्लाईव्हील, उसके बाद आपका प्रेशर प्लेट, सबसे पहले आपका फ्लाईव्हील, यहां से पावर जाएगा आपका प्रेशर प्लेट में, प्रेशर प्लेट, यहां से आपका पावर जाएगा क्लच प्लेट में, और यहां से आपका पावर जाएगा क्लच शाफ्ट में। आपको ये चीज याद रखना, ठीक है, आपको ये लाइन इसमें याद रखना कि पावर ट्रांसमिशन का लाइन क्या होता है। देखो सबसे पहला फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील से आपका आया क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट में, प्रेशर प्लेट से आया आपका क्लच प्लेट में, और क्लच प्लेट से आया आपका कहां, क्लच शाफ्ट में। ये आपका लाइनिंग है। अब हम लोग देखेंगे कि सिंगल प्लेट क्लच में ट्रांसमिशन कैसे होता है। सिंगल प्लेट क्लच में आपका ट्रांसमिशन कैसे होता है। जब हम पैडल को दबाते हैं तो क्या होता है, तो लिंकेज थ्रू आउट बीयरिंग तो दबाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जब हम लोग पैडल को दबाते हैं, ट्रांसमिशन सिंगल प्लेट में कैसे होता है, जब हम लोग पैडल को दबाते हैं तो लिंकेज थ्रू आउट बीयरिंग को दबाता है, और थ्रू आउट बीयरिंग के थ्रू जो प्रेशर है वो आपका किस पर पड़ता है, स्प्रिंग पर पड़ता है, और स्प्रिंग की सहायता से क्लच प्लेट क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। मतलब कि क्लच प्लेट डिसंगेज हो जाता है, किससे, फ्लाईव्हील से, यानी कि पावर जो इंजन से जो पावर आ रहा है उससे डिसंगेज होता है। और जब पैडल को हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वही स्प्रिंग अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, क्लच प्लेट इंगेज हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं। इसका सिंगल प्लेट क्लच का दूसरा नाम क्या है, डिस्क क्लच या फिर शूट क्लच, इसका दूसरा नाम। तीसरा पॉइंट लिखो, इसका दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या है भाई, डिस्क क्लच, डिस्क क्लच। डिस्क ब्रेक के बारे में आप जानते हो क्या, डिस्क ब्रेक तो आप लोग जानते ही हो, आज डिस्क क्लच भी जान लो। डिस्क ब्रेक, हम जब ब्रेक आपको पढ़ाएंगे ब्रेक सिस्टम, उसमें बताएंगे कि डिस्क ब्रेक क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है और उसका इफिशियंसी क्यों इतना ज्यादा होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्क क्लच या फिर शूट क्लच, शूट क्लच, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसका प्रयोग कहां होता है, प्रयोग, प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग कहां होता है, अधिकतर बस, ट्रक या फिर भारी गाड़ियों में, बस, ट्रक तथा अन्य भारी गाड़ी, दैट इज हैवी व्हीकल, भारी गाड़ियों में, भारी गाड़ियों में, ठीक है। ये आपका सिंगल प्लेट क्लच का प्रयोग हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका मल्टी प्लेट क्लच। ये आपका क्या है, मल्टी प्लेट क्लच। देखो
मेन जो डिफरेंस होता है सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में, इसमें जो क्लच का जो प्लेट है वो एक से अधिक होता है, उसमें एक ही प्लेट होता है क्लच का, जबकि मल्टी प्लेट क्लच में एक से अधिक प्लेट आपका क्लच प्लेट का होएगा। ठीक है, पहला डिफरेंस तो आपका यही हो गया। ठीक है, कि सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में आपका डिफरेंस है क्लच प्लेट की संख्या का, नंबर ऑफ क्लच प्लेट्स जो होगा सिंगल प्लेट में एक होता है, मल्टी प्लेट में एक से अधिक होता है। ठीक है, ये आपका पहला डिफरेंस होगा। दूसरा, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे। मल्टी प्लेट के दो फिगर हैं जिसमें हम लोग देखो, ये आपका पता है, ये आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट कहां कसा होता है, फ्लाईव्हील पर कसा होता है। ठीक है, फ्लाईव्हील किस पर कसा होता है, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर कसा है। ये तो आपका ड्राइविंग शाफ्ट हो गया। ये आपका क्या है, ड्रिवेन शाफ्ट, ड्रिवेन शाफ्ट। मेरी बात क्लियर है? आप देखो, अब क्या है कि हम लोग इसमें ये प्लेट, ये आपका क्या है, प्लेट है, प्लेट पर क्या कटा हुआ है, दांत कटा होता है। और दांत किस लिए कटा होता है, हमने अभी आपको सिंगल प्लेट क्लच में बताया कि घर्षण को बढ़ाने के लिए प्लेट पर, क्लच प्लेट पर दांत कटा होता है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्लच प्लेट पर आपका दांत कटा होता है। ये तो आपका हो गया। साथ ही साथ ये जो देख रहे हो पूरा, ये आपका क्या है, क्लच का कवर है, क्लच कवर। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका दूसरा एक देखो, ये बोल्ट है आपका, ये आपका बोल्ट है, ये आपका ड्रम है, साथ ही साथ आपका ये पहला और ये वाला, ये आपका डिस्क है। ये क्या है, डिस्क है। साथ ही साथ ये भी आपका, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी आपका डिस्क है। इसको आप 2 बोल लो, इसको आप 1 बोल लो, या फिर इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरा फिगर इसका देखो, वही चीज, ये आपका क्या है, ड्राइविंग शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट, और ये क्या है आपका, ड्रिवेन शाफ्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये आपका प्रेशर प्लेट, अब देखो ये आपका जो रेड कलर का दिख रहा है आपको प्रेशर प्लेट, ये आपका है फ्रिक्शन प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट यानी कि घर्षण प्लेट। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, फ्रिक्शन प्लेट के दोनों तरफ क्या होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग होता है। ठीक है, फ्रिक्शन प्लेट के दोनों तरफ लाइनिंग। ये आपका स्प्रिंग है, ये जो देख रहे हो आप, ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग थ्रस्ट स्प्रिंग बोलते हैं, थ्रस्ट स्प्रिंग। ठीक है, अब ये आपका पैडल है, पैडल है, ये आपका बीच में जो देख रहे हो दोनों तरफ, ये आपका बियरिंग, ये आपका क्या हो गया, बियरिंग हो गया। अब इस फिगर को देखो, क्या होता है जब हम लोग पैडल पर प्रेशर देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, जब हम लोग पैडल पर प्रेशर देंगे तो क्या होगा, पैडल प्रेशर सप्लाई कहां करेगा, ये सप्लाई करेगा आपका थ्रस्ट स्प्रिंग पर, और थ्रस्ट स्प्रिंग क्या करेगा, प्रेशर प्लेट को अपनी ओर खींच लेगा, प्रेशर प्लेट को अपनी ओर खींच लेगा, इस प्लेट को दूर खींचेगा, और जैसे ही दूर खींचेगा ये क्लच डिसएंगेज हो जाएगा, और डिसएंगेज हो जाएगा तो पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो बेसिक सेम सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में कोई ज्यादा वर्किंग का डिफरेंस
नहीं है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका क्लच प्लेट की संख्या, नंबर ऑफ क्लच प्लेट्स। सिंगल प्लेट में एक होता है और मल्टी प्लेट में एक से अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग मल्टी प्लेट क्लच के बारे में कुछ लिखेंगे। मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है, ये आपका मल्टी प्लेट क्लच है। इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिखो। ठीक है, इसमें क्लच की कई प्लेट होती है। पहला पॉइंट लिखो, इसमें क्लच की कई प्लेट होती है। प्लेट की संख्या बढ़ाने पर क्या होता है? ठीक है, इसमें लिखो, इसमें कई प्लेट होता है। इसमें कई प्लेट होती हैं, प्लेट होती है। ठीक है, इसमें कई प्लेट होता है। सिंगल प्लेट में एक प्लेट होता है, मल्टी प्लेट में कई सारा प्लेट होता है। अगर हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम प्लेट, जब हमारा सिंगल प्लेट क्लच से ही हैवी व्हीकल्स को हम चला सकते थे, तो हमको क्या जरूरत पड़ गया कि हमने मल्टी प्लेट क्लच लगाया? ऐसा क्यों जरूरत पड़ गया? देखो क्या होता है कि जितना ज्यादा प्लेट होगा, तो आपको पता है कि प्लेट के दोनों तरफ क्या होगा? फ्रिक्शन लाइनिंग, घर्षण लाइन बना होता है। तो जितना ज्यादा आपका क्लच प्लेट होगा, उतना ज्यादा आपको घर्षण लाइनिंग बना होगा। और जितना ज्यादा घर्षण लाइनिंग होगा, उससे क्या होगा? हमको ज्यादा मात्रा में घर्षण उत्पन्न करेंगे। हम क्या करेंगे? ज्यादा मात्रा में हमको फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। और जितना ज्यादा मात्रा में हमारा फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में आपको टॉर्क मिलेगा, उतनी ही मात्रा में आपको ज्यादा टॉर्क मिलेगा। और ज्यादा टॉर्क मिलेगा तो हमारा क्या होगा? फ्रिक्शन का जो क्लच का जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इससे क्या करेंगे कि कम समय में, इससे क्या होता है कि कम समय में अगर आपको किसी इंजन को डिसंगेज या इंगेज करना है, तो मल्टीप्लेट क्लच का यूज करते हैं। इससे क्या होता है? कम समय में इंजन डिसंगेज हो जाता है। तो लिखो, इसमें कई प्लेट होती है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट्स आप यही लिखो कि दूसरा पॉइंट्स आपका क्या है कि प्लेट की संख्या बढ़ाने से घर्षण सतह बढ़ जाता है। प्लेट की संख्या बढ़ाने से प्लेट की संख्या बढ़ाने से घर्षण सतह बढ़ जाता है। घर्षण सतह का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? अधिक मात्रा में टॉर्क आपका उत्पन्न होता है, जिससे अधिक मात्रा में टॉर्क उत्पन्न होता है। टॉर्क जिससे अधिक मात्रा में टॉर्क उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे हमको क्लच को इंगेज और डिसंगेज करने में आसानी होती है। इसका प्रयोग कहां होता है? मल्टी प्लेट क्लच का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? मल्टी प्लेट का प्रयोग ज्यादातर दो पहिया वाहन में होता है।
ठीक है। इसका प्रयोग ज्यादातर दो पहिया वाहनों में ये आपका मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग हो गया। देखो मल्टीप्लेट क्लच और सिंगल प्लेट क्लच हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कोन क्लच के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कोन क्लच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो मेन जो डिफरेंस होता है सिंगल प्लेट कोन क्लच में, कोन क्लच में जो आपका प्लेट है वो शंकु के आकार का होता है, कोन के आकार का होता है। ठीक है, ये जो आप प्लेट देख रहे हो इसमें ये जो है आपका पूरा स्ट्रेट नहीं, ये कोन आकार का होता है। एक और फिगर देखो, इस फिगर में आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये जो देख रहे हो आपको, ये कुछ आपको कोन आकार का दिख रहा है, शंकु आकार का आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो देखो ये आपका क्या है? ड्राइविंग शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट। ठीक है, दूसरा आपका ड्रिवेन शाफ्ट, ड्रिवेन शाफ्ट। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्चुएटिंग स्प्रिंग, एक्चुएटिंग स्प्रिंग। ठीक है, आपका ये है लीवर, ये आपका है कॉन्टैक्ट लीवर। साथ ही साथ आपका ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, फ्रिक्शन लाइनिंग। ये आपका इनर कोन, अंदर वाला कोन है, इनर कोन। कोन का मतलब क्या होता है? शंकु। ठीक है, और ये आपका आउटर कोन, आउटर कोन। तो मल्टीप्लेट क्लच और कोन क्लच में जो आपका बेसिक डिफरेंस है, वो जो प्लेट है आपका इसमें कोन आकार का होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब कोन क्लच का एंगल अगर मान लो 20 डिग्री से कम हो जाता है तो क्लच आपका जाम होने का संभावना बना रहता है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, वो सिर्फ यही पूछता है कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार होता है कोन क्लच का शंकु के आकार का होता है। और ये भी पूछता है आपसे इसमें जो कोन क्लच का मान कितना डिग्री से कम होने पर क्लच जाम हो जाएगा। क्लच जाम होने का मतलब क्या हुआ कि क्लच में जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोन क्लच के बारे में लिखेंगे। कोन क्लच, कोन क्लच। ठीक है, कोन क्लच में लिखो कि कोन क्लच इसमें घर्षण की सतह शंकु के आकार का होता है। पहला लिखो, इसमें घर्षण का जो सतह है, फ्रिक्शन सरफेस जो है, घर्षण की सतह कोन आकार के होते, शंकु के आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है। दूसरा लिखो, कोन क्लच का मान अगर 20 डिग्री से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लच आपका जाम हो जाएगा। कोन क्लच का मान अगर 20 डिग्री से कम हो जाएगा, 20 डिग्री कोन से कम हो जाएगा, कम होने पर क्लच जाम हो जाता है।
ये आपका कोन क्लच के बारे में बेसिक सा बात हो गया। इसमें दो कोन होता है, एक आपका फीमेल कोन और दूसरा आपका मेल कोन। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना। देखो इसमें आपका जिसको हम लोग आउटर कोन बोलते हैं और एक इनर कोन बोलते हैं। इनर कोन आपका फीमेल कोन कहलाता है और जो आपका आउटर कोन है वो आपका मेल कोन कहलाता है। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है कि इसमें दो कोन होते हैं। पहला, तीसरा पॉइंट लिखो, इसमें दो कोन होते हैं, इसमें दो कोन होते हैं। पहला मेल और दूसरा फीमेल, जिसको हम लोग इनर और आउटर कोन भी बोलते हैं। मेल जो आपका कोन है वो कहां कसा होता है? इंजन के 60 पर कसा होता है। मेल फेन आपका इंजन के 60 पर तथा फीमेल कोन आपका कहां कसा होता है? फीमेल कोन आपका क्लच शाफ्ट पर कसा होता है। फीमेल कोन आपका इंजन के शाफ्ट पर और मेल कोन कहां? क्लच शाफ्ट पर, क्लच शाफ्ट पर, शाफ्ट पर। इस फिगर को देखो, इसमें जो ये आपका ये क्या है? ड्राइविंग मेंबर कहां है? फ्लाई व्हील में। ड्राइविंग मेंबर फ्लाई व्हील में। तो ये आपका कौन सा कोन हो गया? फ्लाई व्हील, मतलब कि ड्राइविंग शाफ्ट। और ड्राइविंग शाफ्ट पे कौन सा मेंबर? आपका फीमेल और दूसरा आपका मेल। मेल जो है आपका इनर कोन, जो कि किस पे है? ड्रिवेन मेंबर पर। ड्रिवेन मेंबर में कौन कौन सा पार्ट होता है? आपका एक क्लच प्लेट होता है और दूसरा आपका प्रेशर प्लेट होता है। और ड्राइविंग मेंबर में आपका सिर्फ फ्लाई व्हील होता है, जो कि कहां कसा होता है? वो क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर कसा होता है। फ्लाई व्हील का कार्य क्या था? हमने आपको बताया था। फ्लाई व्हील जब आपका पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है तो उसमें एनर्जी को स्टोर करता है और साथ ही साथ आपका जो अन्य 3 स्ट्रोक है, आपका सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन 3 स्ट्रोक में इंजन को पावर का सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये आपका कोन क्लच के बारे में बेसिक सा जानकारी है जो आपको ख्याल रखना है। उसके बाद हम लोग कल से जो आपका 2-3 टॉपिक बच गया है, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच, एक आपका हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच और एक वैक्यूम क्लच। इन 3 टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, कल से डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।